ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर। पग पग पल पल बढ़ चलूं मोक्ष मार्ग की ओर। बोलो शासन नायक भगवान महावीर मूल नायक श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अभी पथरिया का एक बहुत अच्छा प्रसंग पूज्य आचार्य भगवान का संस्मरण से शिष्यों को कब कहाँ कैसे संबोधन के माध्यम से संभालने का काम करते थे। 2007 मार्च का लास्ट का महीना था। होली के बाद, होली के दौरान ही वो पंचकल्याणक हुआ था। आचार्य जी के सानिध्य में पथरिया में पंचकल्याणक हुआ। जब जे घर पे ही थे महाराज पंचकल्याणक के समय, आसपास क्या था कि कुछ आरिकाएं भी, पथरिया की 2-3 आरिकाएं हैं, दीक्षित हैं, वो पास में ही थी, सायपुर में थी। बड़ी आरिका थी जो गुरुमती जी, वो बंडा में थी, और भी आसपास सबकी खबर, दिणमती जी सायपुर में थी। सबकी खबर आ रही थी कि आचार्य श्री हम लोगों को पथरिया, हमारे पास पथरिया की 2-2, 3-3 आरिकाएं, उनकी भी इच्छा है पंचकल्याणक में आना है। आचार्य श्री ने कहा नहीं आना है, रुको। गुरु जी के तो देखो वो अपने हिसाब से सोचा करते हैं। उस समय वो पूरा पंचकल्याण की तैयारी पूरे, हम लोग पहले से वहाँ थे, हम थे, कुंथु सागर जी थे, पुष्पदंत सागर जी थे, ऐसे 3 महाराज थे जो पूरी की पूरी भूमिका के लिए आचार्य श्री ने हम लोगों को पहले भेज दिया था। सागर के पंचकल्याण के बाद फिर आचार्य श्री का आगमन हुआ। पंचकल्याणक प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होकर के पूरा हो गया। इधर आरिकाओं की खबर आ रही है, आचार्य जी हम लोगों को भी आना है, हम लोगों को भी आना है। आचार्य जी ने कहा रुको, पास में ही तो है, 13-14 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं आना है। आचार्य जी से हमने भी निवेदन किया कि आचार्य जी सब व्यवस्था है, बड़ी समाज है, आ जाएंगे, समझते हो नहीं हो।
गुरु जी का कहना नहीं आना भी। और फिर पता नहीं आचार्य श्री को जैसे ही गजरथ की परिक्रमा होकर के वापस आए, पंचकल्याणक पूरा हो गया, गजरथ परिक्रमा होकर के आए और साथ में ही थे हम। तो आचार्य श्री हमसे कहते, देखो संचालिका है क्या यहाँ पर, आश्रम की संचालिका मणिबाई जी। तो हम नीचे जाकर देखा, वो नहीं थे पास में। हमने कोई बहनें थी, उनसे कहा आचार्य श्री मणिबाई जी को, संचालिका महोदय को बुला रहे हैं। वो जल्दी आ गई, शाम का समय था। आए और आकर के कहते हैं, आचार्य श्री हम भी वहीं खड़े थे, वो दृढ़मती गुरुमती जी को खबर कर तो आना है तो आ जाओ। सबको आया, जैसे तुम लोग हंस गए ना, ऐसे ही हम लोग भी होते खड़े, सब हंस दिया। आचार्य श्री अब जब मेला सारा उठ गया, आप कहते हैं अब आ जाओ। और वो भी बिल्कुल जैसे ही शाम को संकेत पिला और वहाँ से 13-14 उन्होंने कहा आहार, रात में क्या उनको नींद भी नहीं आई होगी, सुबह तो उठे देखे आहार सीधे 14 किलोमीटर चल के। गुरुमती जी तो बिल्कुल वहाँ से बंडा से करीब 60 किलोमीटर था वो। सुबह उन्हें आहार रास्ते में किए और शाम को देखा तो शाम को वो भी पथरिया आ गई, बंडा से सीधा पथरिया, इतना चली वो करीब। यही तो है। आचार्य श्री से कहते इनको कहो बात, फिर तो ये रुकते ही नहीं है। अब दूसरे दिन जब वो आए, सुबह सुबह गए तो बोले कि आचार्य जी उनको कहते भक्ति के बाद जाओ, कहाँ कार्यक्रम हुआ देखे आओ। बोले कि वहाँ जब गए तो पंडाल सब खुल खल रहा था। तो वो लोग जाके देखा। आचार्य श्री सुबह पूछा कि वो देखा है कार्यक्रम कहाँ हुआ। बोले कि क्या वहाँ तो पूरा क्या बेजार हो गया, सब उजड़ गया, कार्यक्रम हो गया। उस समय आचार्य श्री एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया, एक बहुत अच्छे। आचार्य श्री ने कहा देखो ये बताओ, सब बैठे थे, आरिका संघ भी बैठे थे, हम लोग भी कुछ महाराज लोग वहाँ बैठे थे, चर्चा हो रही थी। एक बहुत अच्छा आचार्य श्री ने दृष्टांत लेकर के समझाया हम लोगों को। ये बताओ कोई आदमी गर्मी के समय सफर कर रहा है, पैदल चल रहा है, अब रास्ते में यात्रा करते थक जाता है तो आदमी किस पेड़ के नीचे बैठता है, ये बताओ। गौर से सुनना, किस पेड़ के नीचे बैठता है? बोले कि जो पेड़ अच्छा हरा भरा हो, छायादार हो। कोई पतझड़ पेड़ के नीचे बैठता है? कोई नहीं बैठता है। जिस पेड़ के पत्ते अच्छे हरे भरे हो, उस पेड़ के नीचे ही बैठा करते हैं। सब समझे नहीं आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने फिर बाद में दृष्टांत के बाद दृष्टांत दिया, दृष्टांत दे करके देखो, गुरु तो वृक्ष की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? गुरु जो है मेरे भी हैं, आपके भी हैं, वो वृक्ष हैं। पर जो वृक्ष में भरे भरे अच्छे पत्ते होते हैं, छायादार होता है, उस पेड़ के नीचे ही सब कुछ बैठा करते हैं। और गुरु की उस वृक्ष की पहचान अगर होती तो उन किससे होती है? उन पत्तों से होती है। उसकी वृक्ष की कीमत अगर होती तो उसकी छाया से होती है, उसके पत्ते हरे भरेपन से होती है। उजड़े हुए पतझड़ वाले वृक्ष को कोई पूछता नहीं है।
वैसे ही आचार्य जी ने कहा कि आप लोग इस गुरुकुल के हरे भरे वृक्ष के पत्ते हो। क्या हो? जिससे इस गुरुकुल की ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि जो चलता फिरता क्या बनाना है अपन को? गुरुकुल बनाना है। उस गुरुकुल रूपी वृक्ष के आप सब लोग क्या हो? मैंने तो मात्र एक तने की भांति आप सबको क्या किया है? अब आप सोच लेना, इस वृक्ष की छाया को हरा भरा बनाए रखना किसका कर्तव्य होता है? आप सब लोगों का होता है। अगर आपका चेहरा प्रसन्न है, आपके मन में अगर संयम की सुगंध है, आपके पास अगर जो जिस मार्ग पर अपन लेकर के आए हैं, लक्ष्य लेकर के आए हैं, वो हरा भरापन बना रहेगा। अगर पत्ते मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, तो उससे क्या होगा? खराबी किसकी आएगी? नाम यही माना जाएगा कि यार ये वृक्ष की छाया अच्छी नहीं है। गुरुकुल के गुरु के वृक्षों की शिष्य उसकी शोभा हुआ करते हैं। लेकिन इतना निश्चित है, वृक्ष के बिना पत्ता हो भी नहीं सकता हरा भरा। हो सकता है ऐसा कोई पत्ता देखा हो जो हरा भरा हो और वृक्ष के बिना डाल से लगा हो? वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता जैसे हरा भरा नहीं हो सकता। हरे भरेपन की शोभा तो वृक्ष के ऊपर रहने में ही है। वैसे ही उन्होंने कहा, गुरुकुल की शान, गुरुकुल की पहचान अगर है तो उनकी शिष्य समुदाय से हुआ करती है। अब दायित्व तो आप सबका है, हम सबका है कि अगर हमने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया है, उनने अपने उपकारी बनाया है, तो हमारा भी दायित्व तो होता है कि कहीं हमारी इस वृक्ष की छाया में कोई कमी ना आ जाए, हरा भरा बना रहे। यही शिष्य का शिष्यत्व हुआ करता है। कहीं हमारे कारण से हमारे गुरुकुल रूपी वृक्ष का क्या ना हो जाए, कोई कलंकित ना हो जाए, किसी प्रकार की आन बान शान कम ना हो जाए। ये हमारा दायित्व तो होता है। आचार्य जी ने उस समय जितने भी हम सब बैठे थे, और जब ये कहा तो आर्य का संघ हो चाहे मुनि संघ हो, सब लोगों ने यही कहा था कि गुरुदेव, आपका लगाया हुआ वृक्ष है, आपने दिया है, जो सिंचित किया है, वो कभी मुरझाने वाला नहीं है, न कभी मुरझा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें अच्छी मजबूत हो, अच्छे से उसको खाद पानी हवा पानी मिलता हो, वो कहीं पत्ता मुरझा सकता है? कभी नहीं मुरझा सकता है। और आपकी कृपा, और आपने तो जो जिस तरह हम सब लोगों को सिंचित किया है, जिस तरह से आपने हम सब लोगों को दिया है, वो हम इस जीवन क्या लाखों जीवन भी लग जाएं तो उसके उपकार को हम चुका नहीं सकते। गुरु कृपा और गुरुओं के जो उपकार हैं, इन्हें हम शब्दों में कहने जाएं तो कह नहीं सकते। गुरु के उपकार की महिमा अगर हम कहने जाते हैं तो आपके पास शब्द हैं कहाँ जो हम उन शब्दों को, उनके उपकार को कह सकें। पूज्य आचार्य भगवान ने जो उपकार आज श्रमण संस्कृति के ऊपर किया है, शायद आचार्य कुंद महाराज के बाद अगर किसी ने ऐसा कोई अनोखा आश्चर्य किया हो। आचार्य कुंद महाराज
जिनके बारे में कहा जाता है कि उस समय ऐसे भी विशाल मुनि संघ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो आचार्य भगवान आचार्य कुंद कुंद के बाद अगर इतिहास को उठा के देते हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य कुंद कुंद महाराज से भी बिल्कुल उनसे भी विशाल एक अनोखी पहचान दी है। एक विद्वान ने लिखा है, क्या लिखा था कि हो सकता है आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज के समय ऐसे राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली होगी, ऐसे गृहस्थों ने दीक्षा ली होगी, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अगर कोई अतिशय इस युग में, ये आधुनिक भौतिकवादी युग में, अगर जो अतिशय करके दिखाया है कि इतना सारा विशाल बाल यति संग, इतने सारे बाल ब्रह्मचारी मुनि बने, आरिका बने, इलक छल्लक बने, पहली बार ऐसा अतिशय देखने को मिलता था। लोगों की धारणा पहले क्या होती थी, दीक्षा कब ली जाती है? बोले कि जब अच्छे से सब कुछ हो जाए, छोड़ो छाड़ो, 50-55 के बाद सोचेंगे। कितने दिन चलती थी वो दीक्षा, वो समय? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसा क्या विचार था, उनके सामने अजमेर में बड़े बड़े विद्वान उनके सामने खड़े थे कि भगवान हमें भी दीक्षा दे दो, और वे चाहते थे मुनि बना करके उनको दे सकते थे। तो वो सोचे कि एक बूढ़ा मुनि बनेगा, कितने साल बनेगा? 2-5 साल बनेगा। लेकिन एक जवान बना मुनि, एकमात्र 21-22 वर्ष साल के मुनिराज जब मुनि बन कर के आए, उन्होंने सोचा कि अब श्रवण संस्कृत को एक आधुनिक कुंद कुंद मिलने वाला है। इस भौतिकवादी में वो बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे, कोई सामान्य ज्ञानी नहीं थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, निमित्त शास्त्र के जानने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत अच्छे से परख करके सब कुछ अपना सौंप दिया। सोचिए, सन 80 साल की उम्र में जिन्होंने एक नहीं, इतना उस बालक को पढ़ाई कि अब मेरे शरीर की स्थिति कम नहीं हो रही है, लेकिन इसको दे करके जाना है।